बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हो तुम शशि? माँ, पूनम भी जो कह रही है वो गलत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसा फैसला है आपका? आप कुछ समझ रहे हैं? एक आदमी दो औरतों के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। बाबूजी, हम कारोबारी आदमी हैं, समाज में इज्जत है हमारी। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल जाएगी, फिर क्या जवाब देंगे हम समाज वालों को? ये तो इस नालायक को सोचना चाहिए था। अगर इसने ये बेशर्मी नहीं की होती तो कनू वहां जाकर कोई तमाशा नहीं करती। खानदान के इस चिराग ने बदनामी के जो गुल खिलाए हैं उसे रास्ते पे तो नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन बाबूजी मेरी बात। आकाश, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। पूनम, फिलहाल इस लड़की को लेकर अंदर जाओ। आगे क्या करना है इसके बारे में फिर से सोचेंगे। ये नागिन मेरी छाती पर कहां लौटेगी? मैं इसे अपने कमरे में कदम नहीं रखने दूंगी। राधा का कमरा खाली है, ये वहां रह सकती है। वैसे भी इसे देखभाल की जरूरत है। मैं भी हूं पूजा की देखभाल के लिए, मैं रखूंगा इसका ध्यान। बाबूजी, आप इस नाजायज रिश्ते को इस घर में कैसे पलने दे सकते हैं? आपने तो हमेशा इस घर को मंदिर की तरह रखा है। अपवित्र लोगों के रहने से मंदिर की पवित्रता को कोई फर्क नहीं पड़ता बहू। ये लड़की अपने कमरे में अकेली रहेगी, किसी को इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। इसे जिस चीज की भी जरूरत होगी हमसे मांग लेगी। इसके अलावा ये हम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखेगी। बाबूजी, मैं किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। चिंता नहीं करो बहू, हम इस समस्या का भी हल बहुत जल्द निकाल लेंगे। पूनम, इसे कमरे में ले जाओ। पूजा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसी हालत में दिमाग को टेंशन नहीं देना चाहिए, बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। अब आप आराम कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोलने में बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। शुक्रिया पूनम जी, आज आपने मुझे आसरा दिया, इस बच्चे की जान बचाई, वरना मैं तो अब तक। पूजा, ये आप क्या कर रही थी? अपनी जान देने जा रही थी? तो ये पागल सोच रही है कि मैं मरने जा रही थी। तुम्हें क्या करती पूनम जी? क्यों बचाया आपने मुझे? जाने दिया पर क्यों? ये सब पागलपन किस लिए? जय की बीवी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। पूरे मोहल्ले के सामने उसने मेरा बहुत तमाशा किया। लेकिन उस बदनामी के डर से आप जो करने जा रही थी, पूजा, ये सही नहीं है। अरे
अगर कोई औरत शादी के बिना प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम उसकी दुविधा समझ सकते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो फिर आप ऐसा क्यों करने जा रही थी? अरे आपके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आपको तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है एक जीवन साथी के तौर पर। पूजा जरा सोचिए, अगर आप सच में प्रेग्नेंट हो जाती तो आप ये सब कैसे संभालती? पूनम जी, उससे भी वही गलती हो गई। मेरे पेट में 6 का बच्चा पल रहा है। क्या आप माँ बनने वाली हैं? हाँ, और मैं क्या जवाब दूंगी कि मेरे पेट में किसका बच्चा है? इसीलिए अपने बच्चे के साथ ये जिंदगी खत्म कर देना चाहती हूँ। मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है पूनम जी। रास्ता है पूजा, आप हमारे साथ हमारे घर आ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, आज आपने मुझे आसरा दिया, मेरे बच्चे को जिंदगी दी। इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है? अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और सिर्फ अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखिए। हम आपके लिए खाना लेकर आते हैं। क्या हम खाना खाने से पहले माँ जी से मिल सकते हैं? उनका भी शुक्रिया अदा करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बगल वाले कमरे में है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए। पूनम। जी भैया। थैंक यू पूनम, तुमने आज मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरी खुशियां मुझे देकर तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की, हो सके तो मुझे माफ कर दे। प्लीज भैया, ऐसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। और आपको तो पता ही है, इस घर की खुशियां हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सब क्या है पूनम जी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहती हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि जय भैया को वो लड़की फंसा रही है अपने जाल में, और दूसरी तरफ जब आपको ये पता चलता है कि वो पेट से है तो आप उसे घर ले आती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस तरह की मदद कर रही है कन्नू भाभी की। आकाश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पूजा को इस घर में लाने की एक और वजह भी है। प्लीज आकाश, एक बार हमारा प्लान सुन लीजिए। ये तरीका, इस तरीके से मिटाएंगे आप जय भैया और कन्नू भाभी की दूरियां? आपका ये तरीका बिल्कुल नामुमकिन है पूनम जी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बात को इतना घुमा फिरा कर करने के बजाय अगर सीधा जय भैया और सारे घर वालों को जाकर उस औरत की सच्चाई बता देंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? आकाश, ये गलती हम पहले भी कर चुके हैं। आपको याद है ना क्या हुआ था? आप दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया था। आकाश, हम समझ चुके हैं कि यह समस्या सीधे रास्ते नहीं उल्टे रास्ते ही सुलझेगी। हमें जय भैया को उसकी असलियत का एहसास कराना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो गलत है। इस तरह एहसास कराएंगे आप जय भैया को? मुझे नहीं लगता पूनम जी कि इससे कुछ भी होने वाला है। अरे समस्या को सुलझाने के लिए आप उस पूजा नाम की बला को घर में ले आई। आकाश, समस्या सिर्फ पूजा की नहीं, जय भैया की भी है। जय भैया के सामने पूजा की असलियत लाने के लिए उसका यहाँ रहना जरूरी है। चलिए मान लेते हैं हाल फिलहाल कुछ भी कर हम जय भैया को पूजा से अलग कर देते हैं। ऐसा करने से क्या जय भैया कन्नू भाभी के पास आ जाएंगे? नहीं ना। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसे सुलझाने में थोड़ा वक्त लग जाता है। समस्या को सुलझाने वाला आप जैसा हो ना पूनम जी, तो समय लग ही जाता है और नतीजा में कुछ नहीं निकलता। आकाश, आप समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप बेमतलब की बातें कर रही हैं। बेमतलब की बातें? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? मुझे तो अभी आप ही समझ में नहीं आ रही पूनम जी। आकाश बस, ठीक है, आपको हमारी बात नहीं माननी है, हम पर भरोसा नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन हमें अपने तरीके पर पूरा विश्वास है। हमने ये शुरू किया है तो हम इसे खत्म भी करेंगे और हम इसी रास्ते पर चलेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम कामयाब भी होंगे। ठीक है, तो करिए आपको जो करना है। इस फैसले में मैं आपके साथ नहीं हूं पूनम जी। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा।
हौसला रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं दादी जी। मैं मानती हूँ दादी जी कि मैं अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन मैंने अपनी शादी में कभी धोखा नहीं दिया। मैंने उनके साथ नाइंसाफी नहीं की दादी जी। मैं क्या बताऊं बहू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई। जब से इस पूनम के पांव इस घर में पड़े, एक के बाद एक काले गंदे धब्बे लगते जा रहे हमारे सुंदर शामियाने में। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है बहू कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अरे मैं तो देख रही थी कि कितनी गाढ़ी दोस्ती हो रही थी इनमें, तो फिर ऐसा दगा क्यों दिया उस पूनम ने इस कन्नू को। मंगला, आग में घी डालने का काम मत करो। मैं मानती हूँ कि पूनम ने जो कुछ किया सही नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखो, पूनम ने इस परिवार के लिए जब भी कोई फैसला लिया है, उसके पीछे गहरी सोच होती है और उससे हमेशा इस परिवार को फायदा ही हुआ। लेकिन आज पूनम ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। कन्नू के पीठ में छुरा भोंक दिया उसने, बस। नहीं दादी जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे पहली बार पे ही उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं पूनम को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मंगला, जो कुछ भी तुम कर रही हो सही नहीं कर रही हो। कुछ कर सकती हो ना तो एक सलाह सुन लो, बस शांत रहो। बेटा, मैं अपने कमरे में जा रही हूं, थोड़ा पाठ करो, शायद इस घर की मुसीबतें खत्म। माँ जी, मुझे थोड़ी देर के लिए कमरे में अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, जाने से पहले इतना बता दूंगी, गलती से भी उस पूनम पर भरोसा करने की भूल मत कर बैठना। एक नंबर की गद्दार है वो, दोस्ती के नाम पर दुश्मनी निभा रही है वो। लेकिन अब तुम चिंता मत करना। हाँ, देखो अभी भी बात संभल सकती है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझना। थोड़ा सा आराम कर लेना। माँ जी, अब तक आपने मेरा कितना साथ दिया है ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन इस बार बात चाबियों की नहीं, मेरे सुहाग की है, मेरे पति की है, और इसके लिए मुझे क्या करना है ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। विद्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है तुम्हारे शमियाने में? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इधर जाए किसी की सुन नहीं रहा यार। जीजा जी परेशान होकर घर से बाहर निकल के। हो सकता है बच्चे को लेकर उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो, और वैसे भी आखिर है तो जय का ही बच्चा ना, हमारे खानदान का वारिस। और वैसे भी मुझे लगता है जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि इतने सालों में कन्नू तो हमें बच्चों की किलकारियां नहीं सुना पाई। हो सकता है भगवान यही चाहते हो, और इसमें हमारा एक फायदा और भी है। वो क्या दीदिया? आज तुमने पूनम और कन्नू की लड़ाई नहीं देखी? अरे पूनम ने तो उस औरत का साथ देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी, कन्नू के दिल में नफरत पैदा करके उसे अपना दुश्मन बना लिया। और यही तो चाहती थी मैं। अब रही ये पूजा, एक तीर से दो शिकार चलाना होगा, और मुझे अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल भी करना होगा, इससे पहले कि वो इस घर में अपनी जगह बनाए।
मुझे इसके लिए दूसरा रास्ता भी बनाना होगा। क्या कर रही हो? माँ जी प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर में सिर्फ इस बच्चे की वजह से आई हूँ, जो आपका अपना खून है। माँ जी, मुझे इस घर में बहू का दर्जा मिले चाहे ना मिले, बस मेरे बच्चे को जिंदगी मिल जाए, यही मेरे लिए बहुत है। मेरा क्या है, मैं तो गुमनाम जिंदगी भी जी लूंगी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से मैं पिघल जाऊंगी? अरे बंद करो अपना ये नाटक। तुम जैसी औरत की फितरत बहुत अच्छी तरह समझती हूं मैं। अपने आप को क्या बहुत शातिर समझती हो तुम? नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर मैं शातिर होती तो यहाँ आके रोने के बजाय पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखा देती। सोचिए जरा, क्या हश्र होता जाएगा जब पुलिस को पता चलता कि एक शादीशुदा इंसान होके भी उसने एक कंवारी लड़की को मां बना दिया। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं किया ना माँ जी। अगर मैं सचमुच शातिर होती तो आज जो मेरी हालत हुई है, इसके लिए मैं मानहानि का दावा करके जय के साथ साथ पूरे परिवार को जेल के सलाखों के पीछे करवा देती। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? हाँ माँ जी, मैं शातिर होती ना तो जिस तरह से आपने मुझे पकड़ रखा है, एक गर्भवती महिला को प्रताड़ित करने के इल्जाम में, मैं आपको अंदर करवा देती। अगर मैं हकीकत में शातिर होती ना माँ जी, तो आपके बेटे जय की जिंदगी जहन्नुम बना के रख देती। इसे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ती। अरे पूजा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? शातिर का मतलब तो वो तुम 21वीं सदी की समझदार लड़की हो, है ना? तो फिर ये फालतू बातें तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आखिर तुम्हारे पेट में हमारे खानदान का चिराग है। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी कितनी खुशियां मिल रही है। तुम बिल्कुल आराम से रहो, है ना बच्चों? हाँ, गुड। ये हुई कोई समझदार सासू माँ वाली बात। बाप रे बाप, और ये तो सवा से निकली। पूनम और कनू के तो छक के छोड़ा देगी ये। मैंने तो सोचा था कि उनके लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अरे लेकिन इस्तेमाल करना तो दूर, अरे उनके साथ मैं जैसा बर्ताव करती हूँ ना, इसके साथ तो मैं वैसे बात भी नहीं कर सकती। इसे हम हल्के में नहीं ले सकते बच्चों। अगर हमने इसे हल्के में लिया तो समझो गड़बड़ हो ही गई। ये हमारे परिवार को अपनी उंगली पे नचा मारेगी। नहीं बच्चों, हमें चौकन्ना तो रहना ही होगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।